कार्यों और ग्रंथियों के लिए सम्मान राशि की बात हो रही है, उसकी गारंटी केजरीवाल जी ने दिया है और लोग भरोसा कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है हमेशा किया है। 10 साल तो आपने सरकार चला ली, बल्कि टू बी मोर प्रिसाइज 11 साल 2013 से आपकी सरकार है। गरिमा जी, अभी तक हिंदुओं की जरूरत नहीं थी तो कहा जाएगा ना कि भाई चुनावी हिंदू है अरविंद केजरीवाल, तो हिंदू मुसलमान पर क्यों आना पड़ा फिर? अगर इतना काम किया, वर्ल्ड क्लास हो गई दिल्ली, फ्री बिजली भी है, फ्री पानी भी है, फ्री शिक्षा भी है, फ्री स्कूल भी है, फ्री तीर्थ यात्रा भी है और फ्री बस की यात्रा भी है, तनख्वाह क्यों नहीं मिली? तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही इमामों को? भाई दूसरी नई योजना से पहले ऋतुराज आखिरी सवाल का जवाब दीजिए ना, ये 17 महीने से भटक क्यों रहे इमाम? केजरीवाल के घर पर डेरा जमाने की नौबत क्यों आ गई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए जोरदार मजेदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। योगी जी के बटोगे तो कटोगे और मोदी जी के एक है तो सेफ है। दोस्तों, इन नारों ने हिंदुओं को एक कर दिया और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में आपने उसका परिणाम भी देख लिया। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल आप समझ गए हैं कि मुस्लिमों की तुष्टिकरण करके वो अब दिल्ली चुनाव जीत नहीं सकते, उनको हिंदुओं का भी तुष्टिकरण करना होगा। तो दोस्तों, इसी की वजह से अब पंडित पुजारियों को 18,000 महीना देने का घोषणा किया है अरविंद केजरीवाल ने। वैसे आप देखोगे 17 महीनों से जो इमाम है उनको तनख्वाह नहीं मिली है, वो रास्ते पर भटक रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से गुहार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ये कर दिया है कि 18,000 पुजारियों को देंगे। दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल ने ऐसा दांव खेल लिया, लेकिन ये कितना सफल होगा ये तो देखा जाएगा बाद में। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता जो आए हैं वो बार बार ये अरविंद केजरीवाल की सारी जो काम किए हैं वो गिना रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो काम आप जानते हो वो सिर्फ पन्नों पर है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, गरिमा सिंह उनको अच्छे से घेर रही है। दोस्तों, डिबेट पूरा देख के बहुत ही आनंद आने वाला है। अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता बार बार उनकी रट लगाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल की, लेकिन गरिमा सिंह अपने उसी सवालों पर अड़िग है और इनको अच्छे से लपेट भी रही है। डिबेट पूरा देखिए, शानदार है, आपको मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। बीजेपी के दबाव में जो 10 साल में नहीं कर पाए आप, बीजेपी चिट्ठियां लिखती रह गई, हाईकोर्ट में अर्जियां डाल दी, जो 10 साल में नहीं कर पाए वो चुनावी बेला में मजबूरी में दबाव में आम आदमी पार्टी को करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े बीजेपी के सामने। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे काम इस देश के अंदर में पहली बार किया है। पहली बार इस देश के अंदर में किसी ने फ्री बिजली दी 200 यूनिट, पहली बार किसी ने इस देश में फ्री पानी दिया, पहली बार किसी ने इस देश के अंदर में सारे स्कूल अच्छे किए और फ्री एजुकेशन के लिए गरीब से गरीब बच्चों के लिए उन्होंने इंतजाम किया। पहली बार महिलाओं के लिए फ्री बसेस का इंतजाम किया। पहली बार एक शहर के अंदर में 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाए। पहली बार बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना लेकर के आए। पहली बार महिला सम्मान योजना लेकर के आए। और इन सब में ये भूल गए कि भाई ग्रंथी भी हैं गुरुद्वारे के और मंदिरों के पुजारी भी हैं जो परंपरा निभा रहे हैं पिछले कितनी सदियों से। गरिमा जी, पहली बार इस देश के अंदर में पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान राशि की बात हो रही है, उसकी गारंटी केजरीवाल जी ने दिया है और लोग भरोसा कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है हमेशा किया है, चाहे फ्री बिजली की बात हो, फ्री मजबूरी में ग्रंथी और पुजारी याद आए ना दबाव में ऋतुराज, बीजेपी के दबाव में वो डाउन करना पड़ा, नी डाउन हो गई आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा उस काम को किया है जिससे कि हमेशा हर वर्ग का ख्याल रखा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, बहुत सारे काम इस देश में पहली बार किया है। उसमें से ये भी एक है, पुजारियों और ग्रंथियों को पहली बार सम्मान देने का काम केजरीवाल जी ने किया है। भाजपाई क्या बोलेंगे इस पर? भाजपाइयों की तो 20-20 राज्यों में सरकार है, गुजरात में 30-30 साल से सरकार है। अगर इनको करना होता, किसी के लिए काम करना होता तो 30 साल से गुजरात में सरकारें कर लेते। अरे आपने नहीं, एक सेकंड ऋतुराज, आएंगे उस पर भी आएंगे। 10 साल तो आपने सरकार चला ली, बल्कि टू बी मोर प्रिसाइज 11 साल 2013 से आपकी सरकार है। गरिमा जी, अभी तक हिंदुओं की जरूरत नहीं थी तो कहा जाएगा ना कि भाई चुनावी हिंदू है अरविंद केजरीवाल। 10 साल में केजरीवाल जी ने हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए बिजली फ्री करी। केजरीवाल जी ने हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए शिक्षा फ्री करी। केजरीवाल जी ने हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए दवाइयां फ्री करी। बसों में महिलाएं हर जाति हर धर्म के लोग जाते, 13 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आपको पता है बस में फ्री यात्रा कर चुकी हैं। हर जाति हर धर्म के लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। केजरीवाल जी हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हैं, इसीलिए केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता प्यार करती है। ख्याल रखा होता अगर हर वर्ग का ऋतुराज, अगर ख्याल रखा होता तो इमामों को तनख्वाह देते रहे आप पिछले 10 साल से।
अरविंद 18,000 रुपए केजरीवाल जी महीना को- इमामों को तनख्वाह देते रहे, पुजारियों को और गरिमा ग्रंथियों जी, को नहीं मुझे मिली ना आप- तनख्वाह, दिल्ली गरिमा के जी, आप खजाने मुझे से मिली ना। मुझे आप रिप्लाई करने दीजिए गरिमा जी। कहिए ना। केजरीवाल जी को इन्होंने झूठे केस में जेल में डाल करके बहुत सारी योजनाओं को प्रभावित करने की कोशिश करी, चाहे वो कंडक्टर्स की सैलरी हो, बहुत सारी योजनाएं। जब से केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, धीरे धीरे करके सारी चीजों को ठीक कर रहे हैं, और जिन लोगों की तनख्वाह की आप बात कर रहे हैं उसको भी केजरीवाल जी ठीक करेंगे। केजरीवाल की गारंटी को लोग, केजरीवाल जी के नाम की लोग कसमें खाते नहीं, इसे ऋतुराज आप इसे ढाल बनाते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी को। मार्च में गिरफ्तारी हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 मार्च का दिन था। सितंबर में वापस आ गए, बीच में चुनावी प्रचार के लिए भी 10-15 दिन के लिए बाहर आ गए थे। इसे ढाल बनाना बंद कीजिए। और मैं जो सवाल पूछ रही हूं ये कि 10 साल तक आपने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया ना। 10 सालों तक केजरीवाल जी ने काम किया है। हाँ। इस देश के अंदर में काम की राजनीति अगर कोई करता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, और हमेशा काम के नाम पर वोट मांगा है। काम की राजनीति आज देखिए दूसरे राज्यों में बिजली मुद्दा बन रहा है, पानी मुद्दा बन रहा है, शिक्षा मुद्दा बन रहा है, ये महिलाओं के लिए जो है सो फ्री बसेस मुद्दा बन रहा है, तीर्थ यात्रा मुद्दा बन रहा है, महिला सम्मान मुद्दा बन रहा है। ये सारी देन किसकी है? ये अरविंद केजरीवाल जी की है। तो आज हिंदू भाजपा मुसलमान पर इसलिए क्यों आना बदला पड़ा है। फिर? अगर इतना काम किया, वर्ल्ड क्लास हो गई दिल्ली, फ्री बिजली भी है, फ्री पानी भी है, फ्री शिक्षा भी है, फ्री स्कूल भी है, फ्री तीर्थ यात्रा भी है और फ्री बस की यात्रा भी है। इतना गरिमा विकास जी- अगर हो गया तो हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है ऋतुराज? गरिमा जी, पुजारी और ग्रंथी हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं। हमारे सुख में, हमारे दुख में, हर जगह, बच्चे का छठियार हो, मुंडन हो, उपनयन हो, ब्याह हो, शादी हो, चाहे आपको क्या बोलते हैं श्राद्ध हो, हर चीज में ये जो है सो समाज के जो है सो अभिन्न अंग होते हैं, और इनको सम्मान देने का काम अगर केजरीवाल जी ने किया है तो भाजपा के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए और इससे सीख करके अपने 20 राज्यों में इंप्लीमेंट करना चाहिए। इस पर हाई तौबा किस बात की है? और मैं तो ये कहना 10 चाहता साल हूं, 11 साल बाद याद आए केजरीवाल जी- पंडित जो है, केजरीवाल जी ने जो 10 ग्रंथी सालों हैं, में इतने काम बच्चे किए, के जन्म इतने से काम लेकर किए। मुंडन से लेकर अंतिम संस्कार तक काम आते हैं। केजरीवाल जी ने 10 सालों में इतने काम किए, भाजपा और कांग्रेस के लोगों को सीखना चाहिए, अपने राज्यों में इंप्लीमेंट करना चाहिए और उसकी चीज का स्वागत करना चाहिए। अरे अच्छे काम का स्वागत करो, उसके लिए हाई तौबा क्यों मचाते हो? नहीं, हाई तौबा की वजह है ऋतुराज, पॉलिटिक्स। कल से लगातार ऋतुराज एक सेकेंड, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल गिमिक है क्या? सुनिए तो सही, ये एब्सोल्यूट पॉलिटिकल गिमिक है ना। 2022 में प्रवेश वर्मा ने चिट्ठी लिखी थी अरविंद केजरीवाल को, केजरीवाल जी हर ग्रंथियों को भी जाति, तनख्वाह दी जानी चाहिए। हर धर्म, हर वर्ग, पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का ख्याल कोई व्यक्ति आज इस देश में रखता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। इस देश में कोई काम की राजनीति की बात करता है, काम की राजनीति ये लफाजी कर रहे हैं क्या ऋतुराज आप? अरे भाई लफाजी मत कीजिए ना, नाम अरविंद केजरीवाल है। प्रिसाइज जवाब दे दीजिए। 2022 में चिट्ठी लिखी थी प्रवेश वर्मा ने, 22 से 24 आ गया, 2 साल भटक गई चिट्ठी आप प्रवेश वर्मा की। प्रवेश वर्मा जी चिट्ठी लिखने से अगर कुछ होता है तो प्रवेश वर्मा जी चिट्ठी लिख करके अपने 22 राज्यों में इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाते हैं? फिर ये चिट्ठीबाजी नहीं चलती है, यहाँ पर काम चलता है। आपकी 22 राज्यों में सरकार है भाजपा की, या पुजारी और ग्रंथियों को समान राशि आज तक बताइए। आज अरविंद केजरीवाल जी अगर काम की राजनीति कर रहे हैं, पुजारी और ग्रंथियों को सम्मान दे रहे हैं, तो उसे सीख करके 22 राज्यों में इंप्लीमेंट करना चाहिए। और ये इमाम जो सड़कों पर आ रहे हैं, काम की राजनीति सीखना चाहिए। ऋतुराज चलिए दे दिया सम्मान, मान लिया काम करते हैं अरविंद केजरीवाल। ये इमाम जो सड़कों पर घूम रहे हैं, 17 महीने से वेतन नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल के घर के चक्कर काट रहे हैं। अगर किसी का कोई तनख्वाह रुका हुआ है सरकार के अंदर में तो वो देना भी सरकार का काम है, वो भी केजरीवाल जी देंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है सबसे बड़ा कि केजरीवाल जी की नाम की कसमें लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि केजरीवाल की गारंटी मतलब 100% वो चीज मिलेगा, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो फ्री बसेस हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो। अरे भाई 17 महीने से ऋतुराज 17 महीने से भटक रहे हैं इमाम, तनख्वाह नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? मैं आपसे कहता हूं, मामला खत्म हो गया क्या? 12% मुसलमान जिनकी जरूरत नहीं कांग्रेस को वोट देंगे, अगर 12% मुसलमान दिल्ली के कांग्रेस को वोट देंगे, ये मानकर बैठ गई आम आदमी पार्टी, तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है। गरिमा जी आप एक बात को समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में फंसा करके जिन जिन कामों को डिस्टर्ब करने का काम यहां पर किया गया, उन सभी चीजों को धीरे धीरे करके ठीक किया जा रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर है, जनता की सेवा कर रहे हैं और जो गारंटी उन्होंने दिया है लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। लोग विश्वास किस पे करते हैं? जिसने डिलीवर किया होता है। तनख्वाह क्यों नहीं मिली? तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही इमामों को? आज भाई दूसरी नई योजना से पहले ऋतुराज आखिरी सवाल का जवाब दीजिए ना, ये 17 महीने से भटक क्यों रहे इमाम? केजरीवाल के घर पर डेरा जमाने की नौबत क्यों आ गई? देखिए, दिल्ली के अंदर में बस कंडक्टर्स की सैलरी को रोकने की साजिश रची गई, उनकी सैलरी दी गई। दिल्ली के अंदर में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज थे जिनकी सैलरी को रोक करके
सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, उसको ठीक किया गया। इसी तरीके से अगर अभी भी कुछ बचा हुआ है तो उसको भी ठीक करेंगे। तो मिल लेना फिर अरविंद केजरीवाल। आज अरविंद केजरीवाल जी यही तो कह रहे हैं कि भाई हमने ये इतने सारे काम किए हैं और आज ये सारे काम करेंगे, पुजारी ग्रंथियों को सम्मान राशि देंगे। देश के अंदर में पहली बार पूरे देश में इतना उत्साह है, इतनी खुशी है, हर जगह से फोन आ रहा है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, वहां से पुजारियों ग्रंथी फोन कर रहे हैं कि यहां पर भी एनडीए की सरकार है, इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए, इतना शानदार योजना है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और भाजपा को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये काम की राजनीति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। 30 साल से इनकी सरकार गुजरात के अंदर है, इन्होंने आज तक कभी पुजारी ग्रंथियों को पूछा नहीं है, इसलिए इनको डर लग रहा है कि अगर केजरीवाल ने कर दिया तो बाकी 20 राज्यों में भी लोग इन पर दबाव बनाएंगे कि आप भी ऐसा करो। इसलिए ये लोग परेशान हैं। केजरीवाल जी के काम की जो है तो ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बहुत परेशान है। केजरीवाल इमामों से नहीं मिलेंगे, इमाम घर के बाहर डेरा जमाए बैठे रहेंगे, हफ्ते में 3 बार वो वहां पर आमद दरफ्त हो चुकी है, एकदम खामोशी है, सन्नाटा है और ग्रंथियों के नाम पर खजाना और पुजारियों के नाम पर खजाना खुल गया है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो गफ्फार डिबेट के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।